नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, बड़ा रोचक विषय है। हम और आप लगभग ज़्यादातर व्यक्ति जो है आज की डेट में व्यवसाय करना चाहता है, व्यवसाय में तरक्की पाना चाहता है। क्या व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे संबंधित कुछ हस्तरेखा में कुछ ऐसे बिंदुओं पे बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों का कहना रहता है कि आचार्य जी, मैं नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहता हूँ। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसके साथ व्यवसाय करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं व्यवसाय ही करना चाहता हूँ केवल, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नौकरी अब छोड़ के मुझे व्यवसाय करना है। क्या स्थितियाँ रहेंगी, कुछ ऐसे बिंदु मैं आपको हस्तरेखा में बताऊंगा, उंगलियों के माध्यम से। ध्यान से समझिएगा, कौन सी ऐसी उंगलियों में संकेत होते हैं कि व्यक्ति व्यवसाय में अच्छी तरक्की पा सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। कौन से ऐसे संकेत हैं, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। पहला बिंदु ध्यान से समझिएगा, शीर्ष रेखा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले शीर्ष रेखा या फिर आप मस्तिष्क रेखा जिसे आप लोग कहते हैं, मस्तिष्क रेखा की मैंने बात की थी और पूरा वीडियो बनाया था, और उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं मस्तिष्क रेखा से संबंधित, आने वाले समय में और भेजे जाएंगे। देखिए, जिन लोगों की शीर्ष रेखा अगर सीधी हो, एक बेहद अच्छी निशानी है। मैं एक चीज और यहां पर कहूंगा, कम लोगों की होगी, कम लोगों की होगी। ऐसे लोग व्यवसायी होते हैं या फिर ऐसे लोग राजनीति में अच्छा करते हैं। अगर ये शीर्ष रेखा आपकी बिल्कुल सीधी है, बेहद अच्छी निशानी, इसे कहा जाएगा व्यवसाय में या व्यवसाय से संबंधित चीजों में तरक्की को दिखाता है। मैं कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं आपको जो व्यवसाय को बड़े स्तर तक या व्यवसाय करने के स्तर तक कम से कम आपको लेके जाएंगे। जिन हाथों में बुध की रेखा स्पष्ट है, जिन हाथों में बुध की रेखा स्पष्ट है, ये रेखा, ऐसे लोग भी जो है व्यवसाय से संबंधित चीजों में अच्छा करते हैं और बड़ा करते हैं। जिन लोगों का हाथ का अंगूठा, ये हाथ का अंगूठा, हाथ के मुकाबले ये पूरा हाथ है, हर किसी का हाथ बड़ा अलग अलग है, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है। जिन लोगों का हाथ के मुकाबले अंगूठा, अब ये इसको कैसे देखेंगे अंगूठा की बड़ा है या छोटा है। अंगूठा मान लीजिए आपका जो है इस जगह तक आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, तो ये कहा जाएगा बड़ा अंगूठा। अगर बीच में भी आ रहा है तो भी कहा जाएगा मध्यम दर्जे का बड़ा अंगूठा। अगर इस पर करतल तक आ रहा है या इससे नीचे आ रहा है, मतलब इस साइन से नीचे आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा, व्यवसाय में स्थिरता नहीं देगा। ऐसे लोग व्यवसाय करेंगे, कुछ समय तक बदलेंगे, वाली स्थितियों को पैदा करता है। अगर यहां तक आ रहा है या इससे छोटा आ रहा है, पैसा बड़ा फंसता है ऐसे लोगों का, पैसा बहुत लटकता है ऐसे लोगों का। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, सूर्य की उंगली स्पष्ट है, ये उंगली आपकी जो है सूर्य की है, जिसे हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर। रिंग फिंगर आपकी जो है स्पष्ट है, ऊपर से वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब हो गया हल्का सा जो है, अब वर्गाकार ये तो हो गई नहीं, हल्का सा जो है ये चौरस में है, हल्का सा, ऐसे में कहा जाएगा अच्छा व्यवसाय करेगा। अगर आपकी हाथ की छोटी उंगली, जिसे हम लोग कहते हैं बुध की उंगली, लंबी है, हाथ में अगर बुध की उंगली लंबी है और हल्की सी नुकीली है, ऐसे लोग भी व्यवसाय अच्छा करते हैं, फंसते नहीं है ऐसे लोग। भाई, व्यवसाय का मतलब ये हो गया कि आप अपनी वाणी के आधार पे अपने चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उंगलियां लंबी होना, इस उंगली का लंबी होना और पतला होना सफल व्यवसाय या व्यवसायी को दिखाता है। जिन लोगों की सभी उंगलियां वर्गाकार हैं, सभी उंगलियां अगर वर्गाकार हैं तो भी एक अच्छा व्यवसायी है। लेकिन ऐसे लोग नंबर 2 से ज्यादा कोशिश करते हैं, नंबर 2 के कामों से धन कमाने की। कोई भी काम हो सकता है नंबर 2 का, मैं ऐसा नहीं कहूंगा किसी का गला काटना, कोई भी काम हो सकता है नंबर 2 का। बुध की उंगली, जिन लोगों की बुध की उंगली का तीसरा पर्व, बुध की उंगली का तीसरा पर्व अगर आपका बड़ा है तो भी कहा जाएगा कि अच्छे व्यवसायी आप बन सकते हैं।
अच्छे स्तर तक जो है धन कमा सकते हैं, यह भी इसको दिखाता है अच्छे व्यवसायी होने को। शनि का हिस्सा अगर देखें, शनि पे अगर तीसरे पर्व पे कोई स्पष्ट रेखा है, साफ रेखा है, सीधी रेखा और साफ रेखा है और वो कट ना रही हो, किसी प्रकार का त्रिशूल ना बन रहा हो, रेखा के ऊपर किसी प्रकार का दाग धब्बे ना आ रहे हो, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा और अच्छा व्यवसाय करेगा, बड़ा व्यवसाय करेगा। ऐसे लोग जमीन प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित, जमीन से संबंधित काम करते हैं। ऐसे लोग खनन से धन कमाते हैं और ठेकेदारी से अच्छा धन कमाते हैं। बुद्ध की उंगली जब ऊपर से सूर्य की तरफ झुके, बुद्ध की उंगली सूर्य की तरफ झुके, मतलब ये उंगली जो है आपकी सूर्य की तरफ झुके, ये भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है। लेकिन अगर आपकी सीधी भी है तो भी खराब नहीं है। जिन लोगों की उंगली ये बुद्ध की जो है ये इस तरफ भागती है, वो खराब कहलाता है, वो अच्छा नहीं है। ऐसे लोग व्यवसाय नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के अंदर धैर्य की कमी है। अगर ये आप करेंगे, ये उंगली जो है पीछे बाहर की ओर भाग रही है, या उंगली जो है ये हल्का सा जो है, ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर ये अंदर की ओर भाग रही है, ये अच्छा संकेत कहलाएगा। कहीं ना कहीं जो है जातक को व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा। एक संकेत और मैं आपको, मैंने शुरुआत में बताया था, शीर्ष रेखा। शीर्ष रेखा मस्तिष्क रेखा जिसे कहेंगे, शीर्ष रेखा या मस्तिष्क रेखा अगर आपकी जो है शनि के बाहर निकल जाए तो भी अच्छा व्यवसाय करता है व्यक्ति। शनि के नीचे आए तो भी खराब निकल आएगा। अंगूठा अगर आपका वर्गाकार है, ये हिस्सा आपका जो है अंगूठा वर्गाकार है, जो मैंने पीछे बताया आपको, धन कमाते हैं ऐसे लोग, बहुत बहुत धन कमाते हैं। व्यवसाय से धन कमाएंगे, व्यवसाय से धन कमाएंगे और शॉर्टकट से भी धन कमाते हैं, शॉर्टकट से भी धन कमाते हैं। झगड़े झंझट वाद विवाद में भी फंसते हैं ऐसे लोग। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। अगर अंगूठा जो है ऊपर से चौड़ा हो रहा है, अगर ये हिस्सा आपका जो है वर्गाकार टाइप का है, ऊपर से चौड़ा है और नीचे से काफी पतला, थोड़ा मोड़ा सबका पतला होता है नीचे से। अंगूठा अगर दो भागों में हो, दो भाग ये हो गया, अगर ये हिस्सा आपका जो है छोटा है और ये हिस्सा बड़ा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धैर्य की, व्यक्ति के अंदर कमी होगी। अगर ये हिस्सा अगर जो है आपका छोटा है, धैर्य की कमी होगी। जल्दबाजी में अपने व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान करेगा। अगर ये अंगूठे का ये हिस्सा आपका जो है बड़ा है, ये हिस्सा आपका बड़ा है, ऐसे लोग अच्छा व्यवसाय करते हैं, बड़ा व्यवसाय करते हैं। अगर ये हिस्सा बड़ा है और अंगूठा लंबा भी है, ऐसे लोग, होता नहीं है कि बहुत अच्छे स्तर तक गए उसके बाद गिर गए, काफी ऊंचाई तक गए उसके बाद गिरे, उसके बाद संभलने में बड़ा समय लग गया या फिर नहीं संभल पाए। लेकिन ये हिस्सा अगर ये स्थिति है, हो सकता है कभी नुकसान हो, सबके जीवन में नुकसान होता है, मैं उसको नहीं काटूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को दोबारा बढ़ने में समय नहीं लगता और उतना नुकसान नहीं होता है। ये उतना नुकसान को भी नहीं दिखाता है। एक चीज और समझिएगा, जिन लोगों का हाथ चौड़ा होता है, ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है, ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है, ये हिस्सा अगर चौड़ा है, ये हिस्सा आपका चौड़ा है, ऐसे लोग भी अच्छा व्यवसाय करते हैं और बड़ा व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा नहीं, बड़ा व्यवसाय करते हैं। अगर उंगलियां जो है इस हिस्से की, ये हिस्से से ये उंगलियां आपकी जो है इससे बड़ी हैं, मतलब आपके हथेली से उंगलियां बड़ी हैं। जो सुनते हैं आप लोग, बड़े बड़े आपके व्यवसायी टाइकून टाइप के, वो उसको दिखाता है। अगर उंगलियां लंबी हैं और ये हिस्सा आपका जो है गदेली जिसे कहते हैं, गदेली छोटी है, बड़े स्तर के व्यवसायी बनते हैं। कुछ उंगलियों से संबंधित चीजें मैंने आपको बताई, कैसे आप उंगलियों से अनुमान लगा सकते हैं कि व्यवसाय की क्या स्थिति होगी। जब रेखा और उंगलियां, आने वाले समय में रेखा पे भी बताने जा रहा हूं, आने वाले समय में रेखा से संबंधित भी वीडियो में भेजूंगा। जब उंगलियां अच्छा सपोर्ट कर रही हैं, वो उंगलियां हैं जो मैंने आपको बताई, और रेखाएं भी आ जाए, तो छोटा मोटा व्यवसाय नहीं, एक अच्छे स्तर का व्यवसाय, अच्छे स्तर का व्यवसाय। उंगलियां मान लीजिए संकेत
कम दे रही हैं और वो रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ सपोर्ट जरूर करेंगी। लेकिन बड़ा व्यवसायी बनने के लिए जो भी मैंने बिंदु बताए सब किसी के हाथ में नहीं होंगे सारे बिंदु, लेकिन अगर जो भी मैंने 10-12 बिंदु बताए अगर 4-5 बिंदु भी हैं तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति अच्छे स्तर का व्यवसायी बन सकता है। और खासकर उंगलियां चौड़ी होना, ये हाथ का हिस्सा जो है आपका छोटा होना, अंगूठा लंबा होना, अंगूठा जो है 2 हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा आपका लंबा हो, नीचे वाला हिस्सा छोटा हो, अच्छे व्यवसाय को दिखाता है, बड़े व्यवसाय को दिखाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में और भी वीडियो भेजी जाएंगी, उनको भी देखते रहिएगा। परमात्मा करे अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय आपका खूब चले, अच्छे से चले, मुस्कुराते रहिए, घर परिवार के साथ रहिए और घर परिवार से नोक झोंक कम करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।